हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं AIB की 17वीं परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 107(1), धारा 108, धारा 107(2), धारा 107(3। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि धारा 107(2). अगला प्रश्न है, ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख वैसा करने से इनकार कर देता है। क दोषी है। हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है, षड्यंत्र करने के दुष्प्रेरण का दोषी है, हत्या का दोषी है, हत्या के प्रयत्न का दोषी है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। आगे देखते हैं। क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, किंतु ख ने ग को मार डाला। इस प्रकार क हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है, आपराधिक मानव वध के दुष्प्रेरण करने का दोषी है, गंभीर चोट पहुंचाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किसी अपराध का दोषी नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति एक बैंक का ATM तोड़ने पर सहमत होते हैं, परंतु चौकीदार की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने क्या अपराध किया है? ऑप्शंस हैं, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने केवल योजना ही बनाई है, केवल कोई योजना कोई अपराध नहीं है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया? ऑप्शंस हैं 1870 में, 1913 में, 1923 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तर बी, यानी कि 1913 में आपराधिक षड्यंत्र को भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में बताया गया है? धारा 120 में, धारा 120 क में, धारा 121 क में या धारा 121 में? इसका उत्तर है उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि धारा 121 क में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? धारा 141, धारा 142, धारा 140 या धारा 143? किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? देखते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि धारा 141 में। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। कितने? 7, 5, 10 और 6। कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं विधि विरुद्ध जमाव के लिए? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 5 व्यक्ति, कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विरुद्ध जमाव जब हिंसक हो जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है बलवे में, दंगे में, विद्रोह में या रिष्टि में? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि
बलवे में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है किस धारा में? धाराएं हैं 145, धारा 146, धारा 147 या धारा 148। बलवा के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि धारा 147 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में दंगा का अपराध कारित करने हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कितनी? ऑप्शंस है 10 की, 5 की, 2 की या 11 की। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 2 की। आगे है, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है। अंतर्गत धारा 182 भारतीय दंड संहिता, 184 भारतीय दंड संहिता, 186 भारतीय दंड संहिता या 188 भारतीय दंड संहिता। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है किस धारा के अंतर्गत? देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि 186 भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 181 में, धारा 182 में, धारा 191 में या धारा 192 में। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध कहाँ परिभाषित है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि धारा 191 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 192 संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, मिथ्या कारावास। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अभी 191 की बात हुई है, धारा 191 की, उसमें था मिथ्या साक्ष्य देना, जबकि 192 में क्या है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। आगे देखते हैं, न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास या एवं जुर्माना। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। आगे देखते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक सरपंच ने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के मिथ्या प्रमाण पत्र को जानबूझकर सच्चे प्रपत्र के रूप में प्रयोग में लिया, वह अपराध के लिए दायी है। अंतर्गत धारा 190 भारतीय दंड संहिता, धारा 192 भारतीय दंड संहिता, धारा 194 भारतीय दंड संहिता या धारा 198 भारतीय दंड संहिता। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 198 भारतीय दंड संहिता की धारा 198। आगे देखते हैं, बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में दंडनीय है। धारा 337, धारा 228, धारा 229 या धारा 228 ए। बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन किस धारा के तहत दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता की। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 228 ए के तहत। एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन एवं पानी उपलब्ध करवाने हेतु अ ने व्यस्त सड़क के आधे भाग पर एक तंबू गाड़ दिया। क्या उसने कोई अपराध किया है? ऑप्शंस हैं, कोई अपराध नहीं किया, उसने एक धार्मिक कार्य किया है, उसने एक सामाजिक सेवा का कार्य किया है, उसने लोक न्यूसेंस का अपराध किया है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी, यानी कि उसने लोक न्यूसेंस का अपराध किया है।
लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करने के लिए अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? लोक जल स्रोत या जलाशय को प्रदूषित करने के लिए अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 3 वर्ष। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि 3 माह की कारावास। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा व धार्मिक सम्मेलन को करने से रोकने के लिए किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है? धारा 295 में, धारा 296 में, धारा 297 में या धारा 295 ए में? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि धारा 296 में। ये थे कुछ प्रश्न AIBE की परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ अन्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।